हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। गीता विजडम सीरीज के सेकेंड चैप्टर के फिफ्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो अधिकतर विश्व भर में अधिकतर देशों में उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि हमको ये सीखने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, टॉलरेंस करने की आवश्यकता है, सहनशील होने की आवश्यकता है। व्यक्ति को और सहनशील होना चाहिए, देश को सहनशील होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और हम ये देखते हैं यूएस में आज में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा या विषय जो चल रहा है वो इस पर ही चल रहा है कि कैसे इस पर फोकस किया जाए और कालों के साथ, जो काले वर्ण के हैं उनके साथ भेद न किया जाए। इतने साल के 200 वर्ष के इतिहास के बाद, अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर ये विषय निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है इस वस्तु को निर्माण करना, सबको समान दृष्टि से देखना और समानता से कार्य करना। हमने अब तक 11, 12वें और 13वें श्लोक में हमने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देहात्म बुद्धि जो है अर्जुन के, उसके ऊपर उठकर आत्मा की जो शाश्वता है, वो शाश्वत चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन 14th श्लोक, 14वें श्लोक से पहले वो विचार कर रहे हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि ये शाश्वत नहीं शरीर, परंतु जो अभी इनको जो शरीर प्राप्त हुआ है उससे मैं आसक्त हूँ और वो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी तो मैं शोकाकुल हो जाऊंगा, तो इसलिए मुझे बताइए मुझे करना क्या है। अब ये परिस्थिति में जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमको बतलाते हैं आर्ट ऑफ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस जब शब्द हम सुनते हैं तो हमको ब्राजीलियन पोर्चुगीज मूवी याद नहीं आनी चाहिए जो वर्ष 2000 में रिलीज हुई थी और बहुत ही फेमस मूवी था। या टॉलरेंस शब्द अगर आप सुनोगे और खास करके आप मिडल ईस्ट के हो तो एक सुंदर मॉन्यूमेंट है टॉलरेंस मॉन्यूमेंट करके। वो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है टेलीवी, वहाँ जस्ट उसके बाहर, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स के बाहर एक अरबी व्यक्ति का ज़मीन आधा अंग है, आधा भाग अरबी व्यक्ति का है, आधा भाग यहूदी व्यक्ति का है, और बीचों बीच वो मॉन्यूमेंट है और उस मॉन्यूमेंट के बीचों बीच एक छेद है, उस छेद से एक ऑलिव का पेड़ निकल कर बाहर आ रहा है और पत्तों, हरे पत्तों से वो पूरा उन्होंने ढक दिया है। तो इस प्रकार बता रहे कि दो अरब और यहूदी एक साथ कभी नहीं चल सकते, परंतु सहन शक्ति हो, टॉलरेंस हो तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं, प्रतीक है। हम यहाँ पर टॉलरेंस जिस स्तर पर बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मानसिक स्तर पर है। व्यक्ति अपने व्यवहार के स्तर पर सहनशील होने की आवश्यकता है और कृष्ण यही बतला रहे अर्जुन को। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमापायुनि अनित्यस्ताम ततिक्षस्व भारत। वह कह रहे हैं कि मात्र स्पर्श, जब भी इंद्रिय भोग की वस्तुओं से इंद्रियों का संपर्क होगा तब वो कह रहे हैं कि उस प्रकार से जब भी ये होता है उनका सर्दी या शीतोष्ण हो, सुख हो, दुख हो, ये बदलते रहता है, ये डुअलिटी है और ये आएगा भी और जाएगा भी। और इसलिए आपको क्या करना है, ताम स्थितिक्षस्व भारत, आपको सहनशील होने की आवश्यकता है। 11th, 12th और 13th श्लोक में हमने क्लियरली देखा कि किस प्रकार से सर्वप्रथम कृष्ण कह रहे हैं कि शारीरिक अवस्था से या शारीरिक मानसिकता से आप ऊपर आइए और आत्मा के स्तर पर जीवन जिए। अब आप कहोगे कि और फिर आत्मा का शाश्वत कैसा स्वभाव है वो भी बतलाते हैं 13th श्लोक में। अब यहाँ पर कृष्ण उनको कौन्तेय और भारत ये शब्दों से संबोधित करते हैं। अभी कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, कुंती के पुत्र मतलब फिर बॉडी से डेसिग्नेट कर रहे हैं, और भारत मतलब पिताजी के साइड से वो डेसिग्नेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो आप भरत वंश के और कुरुवंश के ये भरत पुत्र हो। तो व्यक्ति विचार करेगा कि कृष्ण दो अलग अलग चीजें कैसे बतला रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दो अलग चीज नहीं बता रहे, यहाँ पर एक ही बता रहे। परंतु जब महान भक्तों से अगर आपको संबोधित किया जाता है तो वो आपके अहंकार को बढ़ावा नहीं देता है। सो वी डोंट हैव टू पिंच द ईगो और इन्फ्लेट द ईगो, बट वी हैव टू पैक द ईगो। अर्थात अहंकार को, किसी के अहंकार को डायरेक्टली तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इतना जल्दी हम एक व्यक्ति को निकाल नहीं सकते। आप अचानक कह देंगे किसी अमेरिकन को कि आप अमेरिकन आइडेंटिटी को खो दीजिए, आपका खाना वाना जो है या किस प्रकार से आप भोजन लेते हो उस सबको भूल जाइए, तो वो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। परंतु यदि व्यक्ति को ट्रेन किया जाए तो कुछ समय के बाद वो ये कर सकते हैं। परंतु हर एक आइडेंटिटी गलत ही नहीं है, वो सही भी हो सकता है। तो हमको किसी के अहंकार को तोड़ना भी नहीं है और किसी के अहंकार को इतना और फुगाने की आवश्यकता नहीं है कि एक दिन वो खुद फूट जाए।
केवल और केवल उसके अहंकार, जो भी आइडेंटिटी है मिथ्या अहंकार, उसका उपयोग करते हुए आध्यात्मिक स्तर तक लेके आने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कौन्तेय माने कुंती देवी, जो कि महाभागवत है, महान भक्त है, उनके सुंदर प्रार्थनाएं आप श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आप देख सकते हो किस प्रकार से सुंदर प्रार्थनाएं करती है कुंती देवी। और इतना ही नहीं, भरत मतलब महान राजा भरत, जिन्होंने रात्रि के समय सब कुछ त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करने के लिए वो वन में चले जाते हैं और अपने महाभागवत भाव के स्तर पर तक पहुंचते हैं वो भरत राजा। तो इस प्रकार अगर भक्तों से संबोधित किया जाए तो गलत नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि माघ की ऋतु क्यों ना हो, जनवरी फरवरी के समय जब बहुत ठंडी होती है, व्यक्ति को फिर भी सुबह नहाना चाहिए और फिर आध्यात्मिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। या माता हम देखते हैं कि जून के महीने में या मई के महीने में जब ज़्यादा गर्मी होती है तब फिर भी कुकिंग करती है, पसीना आता रहता है, परिश्रम करती है, सहन करती है ताकि परिवार को सुख दे सके, ऐसा शिल प्रभुपाद बतलाते हैं। उसी प्रकार भले अर्जुन को ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, उनको धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करने की आवश्यकता है। और क्षत्रिय धर्म के अनुसार यहाँ पर हमको पता चलता है कि किस प्रकार उनको अभी ये युद्ध लड़ने की आवश्यकता है और आसक्त न होकर युद्ध लड़ने की आवश्यकता है, ऐसा कृष्ण बतला रहे हैं। और आजकल ये जो टॉलरेंस शब्द है उसको अनेक स्तर पर देखा जाता है और मीडिया में तो खास कर इसको बहुत ही अलग तरीके से दुरुपयोग किया गया था ये कुछ साल पूर्व। इनटॉलरेंस है भारत में, असहिष्णुता है, भारत का जो कम्युनिटी है अभी सहनशील नहीं रहा, अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत अत्याचार हो रहा है, ये शब्द जब भी उपयोग किया जाता है आपको देखना है सेकुलरिज्म एक बुरखे में रहकर, एक गार्ब में रहकर एक्चुअली वो लाना चाहता है धार्मिक पद्धतों से या धार्मिक मार्गों से, कोई भी धार्मिक मार्ग क्यों ना हो, उससे दूर लेके जाना चाहता है लोगों को, ताकि वो केवल और केवल ये बता सके कि हिडोनिज्म, मटेरियलिज्म और जो केवल भौतिकवाद पर जो जीवन जीते हैं वही सर्वोत्तम है और उसको ऐसे ही जीना चाहिए, वो मार्ग बतलाना चाहते हैं। तो एक कवर्ड उनका पूरा प्रोजेक्ट है, कवट प्रोजेक्ट है, छल कपट का उनका ये प्रोजेक्ट है। और जिस देश में भी हम देखते हैं कि यूके हो तो वहाँ पर वो रास्ते पर आ जाएंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे, जो तथाकथित माइनॉरिटी हर देश में होता है, क्योंकि मेजॉरिटी को हमेशा ये बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि आपके कारण ये सब हो रहा है। भारत सबसे सहनशील देश रहा है। इस देश का आश्रय जब महान जो इस्लामिक कल्चर के प्रॉफिट थे उनके रिलेटिव्स यहाँ पर आए थे, जितने सारे सीरियन क्रिश्चियंस थे वो यहाँ पर केरला में आकर सेटल हुए, मलाबार में कितने सारे पारसी लोग भारत में आकर सेटल हुए जब उन पर ईरान में परसिक्यूशंस हो रहे थे। तो भारत को सहनशीलता या टॉलरेंस की सीख देने की आवश्यकता नहीं है। और हर एक व्यक्ति को ये याद रखने की आवश्यकता है कि कैसे सहनशील अगर व्यक्ति है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो कायर है या पैसिव है या निष्क्रिय है। उस व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि बिगेस्ट बैटल इन द लाइफ इज टू कीप द बिगेस्ट बैटल द बिगेस्ट। हमारा जो सबसे बड़ा युद्ध है या हमारा सबसे बड़ी लड़ाई है वो है अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, भक्ति के मार्ग में उन्नति करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर पाए। इस लड़ाई में हमको और कोई बाकी, कभी ठंडी हो गई कभी गर्मी हो गया, कंट्रोल में नहीं है। अब हम यहाँ पर जहाँ से प्रचार करते हैं वहाँ पर बिजली कभी भी जा सकती है, कभी भी आती है, तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हमको क्या करना है, सहन करने की आवश्यकता है। और वर्षा जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर बिजली काट दिया जाता है। और हम देख रहे हैं कि कितने समय से अनेक प्रकार के, जो समझो किसी को लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने की आवश्यकता है, किसी को और कोई गाड़ी से लेके जाने की आवश्यकता थी। 3 महीने से हम क्वारंटाइन है भारत में, खास करके महाराष्ट्र के लोगों को पता होगा। तो व्यक्ति विचार करेगा इतना सहनशील क्यों बने। अगर सहनशील ना बने, लार्जर गोल क्लियर नहीं है, तो मृत्यु का रूप देखना पड़ेगा। तो व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि हायर गोल को, बड़े लड़ाई को याद रखे। तो आध्यात्मिक स्तर पर बड़ी लड़ाई क्या है कि हमको जो हमारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, इसलिए हम बाकी सब चीज़ों को सहन करते हुए आध्यात्मिक चीज़ों में फोकस करते हैं। और जो व्यक्ति सहनशील नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, और जीवन में क्या प्राप्त करेगा। व्यक्ति को, जैसे कृष्ण कहते हैं एक है कुरुनंदना, वो कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। जो रेजोल्यूट पर्सन रहता है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस माइंडेड पर्सन है या किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहता है, उसका गोल क्लियर रहता है और वो उसी गोल को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं।
सो द जर्नी टू रियलाइजिंग आई एम नॉट द बॉडी बिगिंस विथ लिविंग आई एम मोर देन बॉडी। अर्थात ये जानने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये स्तर को आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमको सर्वप्रथम ऐसा जीवन जीना होगा कि मैं शरीर के अलावा भी कुछ हूं। पहला क्या है हमारा कॉन्शियसनेस, मैं शरीर ही हूं, मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे उठता हूं, मुझे लोग कैसे बोलते हैं, ये आइडेंटिटी ही सब कुछ है। और फिर उसके बाद एटलीस्ट व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि इसके ऊपर की भी मेरी आइडेंटिटी है, तो उसको जानने की आवश्यकता है। और उस स्तर पर व्यक्ति जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, टॉलरेंस फॉस्टर्स नॉट इंपोर्टेंस बट परसिवेरेंस। सहनशील व्यक्ति नपुंसक नहीं है, परंतु दृढ़ता आती है उसमें। तो दृढ़ता किसके प्रति, दृढ़ता अपने गोल के प्रति, दृढ़ता आध्यात्मिक प्रगति के प्रति, और अपने व्यवहारिक जीवन में भी जो भी हम कार्य करना चाहते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। अभी बैट्समैन जब खेल रहा है और उसको बार बार अनेक अनेक फील्डर, खास करके अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स तो बहुत इसके लिए कुप्रसिद्ध है स्लेजिंग करने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, आपके कान के बाजू आकर कहेंगे। बॉलर अपना जो बॉलिंग डालने के बाद जो उसका फॉलोअप रहता है वो वहाँ तक आएगा और वहाँ तक आके आपको कुछ शब्द कहेगा, आपका कुछ मिस हो गया। अगर बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट हो गया तो नेक्स्ट बॉल आउट हो जाएगा। तो उसी प्रकार आसपास क्या हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए दृढ़तापूर्वक अपने कार्य में ध्यान रखना की बहुत आवश्यकता है। सो टॉलरेंस मीन्स टू कॉल ऑफ और वॉर विथ रियलिटी। अर्थात जो भौतिक जो रियलिटी है हमारे जीवन में, जितने भी विडंबनाएं हैं, जितने भी दुख है, वो तो आते जाते रहेंगे, परंतु स्पिरिचुअल रियलिटी पे हमको फोकस करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक गोल हमको क्लियर होना चाहिए, फिर हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। एंड ऑल्सो टॉलरेंस इज नॉट पैसिविटी, इट इज मैच्योरिटी। सहनशीलता मतलब निष्क्रियता नहीं है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, उसको दबा दिया जा रहा है, उसके सर के ऊपर पाँव रख रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु वो छोटे छोटे चीजों पर फोकस नहीं करता है, उसका गोल क्लियर है कि हमको बड़ा चीज होता रहेगा, आसपास कुछ भी चलता रहेगा। जैसे अर्जुन रात्रि के समय भी प्रैक्टिस करते रहे और उनके लिए उनका नाम गुड़ाकेश पड़ा। 13 वर्ष के लिए पांडवों को वनवास मिला, तो अर्जुन ने पूरा समय ये नहीं सोचते रहे कि यार क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हम वन में आ गए, हमारे पास इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ मैंने बनाया था, खांडवप्रस्थ को टर्न अराउंड करके ये क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज हमेशा क्यों करते हैं। युधिष्ठिर महाराज को एक बार भी अर्जुन ने कभी फटकारा नहीं है। केवल युद्ध के 17वें दिन जब वो कहते हैं गांडी बाजू रख दो तो कुछ कहते हैं, अन्यथा कभी कुछ नहीं कहा था अर्जुन ने। और इतना ही नहीं, दिव्य लोकों में जाकर या देव लोकों में जाकर अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को अर्जित करके वो अपने शक्ति को और बढ़ाते हैं, पशुपात अस्त्र लाते हैं, इंद्र से अनेक प्रकार के और अस्त्र लेकर आते हैं। तो ये है फोकस, गोल क्लियर है, हमको शांति चाहिए, परंतु अगर वो युद्ध लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। भारत को शांति चाहिए, परंतु अगर चीन हमेशा कीड़ा करता ही रहेगा लद्दाख के क्षेत्र में, तो भारत कितना दिन सहन करेगा, आज नहीं तो कल वो छेड़ेगा ही। तो आप सदैव याद रखिए, अच्छा हम चाहते हैं कि सदैव पड़ोसी अच्छे हो, पर हमने जो 1960 की गलती की क्योंकि पड़ोसी अच्छा है कुछ नहीं करेगा और हम सोते रहेंगे, तो हमारे साथ बार बार यही होगा। अभी जागरूक सरकार है, कम से कम कुछ कर रही है, लाखों लोग फौजी को भेज दिया गया है, हमको इतना लेवल पे पता नहीं चलता है, परंतु एक बहुत ही टेंस सिचुएशन है। जो भी है, वो जो सहनशीलता है वो मेडिटेटिंग मतलब अर्थात जो इस भौतिक जगत की क्षणभंगुरता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके नहीं होता है, हमको आध्यात्मिक शाश्वता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भौतिक जगत क्षणभंगुर है, तो उसके ऊपर फोकस कर करके हमको सहन नहीं करना है। हमको सहन इसलिए करना है क्योंकि इधर थोड़ा सा अगर हमने टॉलरेंस दिखाया, इधर थोड़ा सा हमने सहन शक्ति दिखलाई, तो जो भगवान का शाश्वत आध्यात्मिक जगत है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे पूर्ण रूप से। इसलिए हम सहन करते हैं और अन्य कोई नहीं। हर एक आध्यात्मिक पंथ में, हर रिलीजन में टॉलरेंस पर महत्व दिया गया है। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा भगवान से, जो उन्होंने भाषा में कहा कि इन लोगों को आप मत पीड़ा दीजिए, इनको मत मेरे कारण कुछ और कर्मा दीजिए, या ये लोगों को पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इग्नोरेंट फूल्स है। तो खुद को इतना तकलीफ हो रहा है पर सहन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर को जब मारा जा रहा है अनेक अनेक जगहों पर, जो मुगल राज्य था बंगाल में उस वक्त, वो कभी उन्होंने किसी के प्रति अपशब्द नहीं कहा, किसी के प्रति ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति ने किया। तो साधारणतः आध्यात्मिक व्यक्ति सहनशील होते हैं, पर सहनशील का अर्थ तो ये नहीं है कि पूर्ण रूप से व्यक्ति निष्क्रिय होता है। तो आगे बताया गया कि कैसे
जीवन हमको लाइफ में नॉक अस डाउन बट इट कांट कीप अस डाउन। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आएगी, जॉब का हो, अन्य जगहों पर हो, या फैमिली लाइफ में हो, या पर्सनल जीवन में हो, या व्यक्तिगत जीवन में हो, करियर में हो। बहुत बार हम नीचे गिरेंगे, घोड़ों से नीचे गिर सकता है व्यक्ति, पर जो योद्धा होता है फिर खड़ा होता है, फिर चढ़ता है। जीवन में एक जैसा कभी नहीं रहने वाला है। कितना भी आप प्रयत्न क्यों ना कर लो, कभी भी समानता नहीं रहने वाली है। पूरा जीवन अमेरिकन स्प्रिंटर जस्टिन गैटलिन मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, पर यूसेन बोल्ट को कभी नहीं हरा पाया। पर यूसेन बोल्ट जब वो पूरा फिट नहीं था, परंतु फिर भी 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप लंदन में जो हुआ, जो कि यूसेन बोल्ट का फेवरेट स्टेडियम है, वहां पर जस्टिन गैटलिन ने हरा दिया यूसेन बोल्ट को आखिर में। और 38 साल की उम्र हो गई थी उनकी, और प्रयत्न करते रहे, परसिवरेंस था, मेहनत देते रहे, और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की, और वो नीचे नहीं गिरे, उठकर खड़े हुए और लड़े। Amidst unmanageably distressing times, reducing your working frame to manageable units of time। अर्थात ऐसा समय है जहाँ पर सब लोग पीड़ित है और टेंशन्स है, लोगों को जॉब्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, आर्थिक परिस्थिति के बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में IBM जैसा कंपनी, जिसका आज स्थापना दिवस है, 1911 में ये स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क सिटी में, वैसी महान कंपनी भी बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। तो आप विचार कीजिए कि क्या परिस्थिति होगी। तो व्यक्ति को थोड़ा सहन करे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु कार्य करने का जो है उसको टाइम फ्रेम में, छोटे छोटे यूनिट्स में हम कार्य करें, छोटे छोटे गोल्स रखें, और सहनशील रहे कि बड़ा चीज़ तुरंत प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें, तो हम बहुत सारा चीज़ अभी भी कर सकते हैं, जब बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी। आज ही के दिन भूटान में 2010 में एक ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर तंबाकू बैंड है, पर भूटान में तंबाकू का यूज, सेल्स, बैन, सब कुछ बैन है। तो बहुत सारे लोग विचार करने लगे, जो टोबैको खाते थे, सिगरेट पीते थे, या जो भी अनेक प्रकार से जो तंबाकू को खाया जाता है, टोबैको को, तो वो उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, परंतु उन्होंने टॉलरेट किया। तो उनके यहाँ पर एक भी केसेस नहीं है माउथ कैंसर का, लंग कैंसर का। तो कोई व्यक्ति विचार करेगा कर्क रोग वगैरह कहाँ से होता है, तो आप ये सेवन बंद कर दे तो आपको फायदा हो सकता है। पूरा 100% स्टैट्यूटरी वार्निंग रहता है, उस पर क्लियर कट लिखा रहता है, फोटो दिखाते हैं, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। सेल्स उल्टा बढ़ गया भारत में, क्योंकि वो लोग ने माउंटेन ड्यू का वो ऐड देखते थे, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत है ये जानते हुए और प्रयास करने लग गए। और मूर्खों की ये परिभाषा है कि पटरी पर खड़े रहोगे और सामने से ट्रेन आ रहा है तो ये कोई साहस नहीं है, ये मूर्खता कहा जाता है। तो हर व्यक्ति को पता है कि किस प्रकार से तंबाकू का सेवन हो, दारू का सेवन हो, अगर हमने अति कर दिया तो हमारा जीवन का अंत हो सकता है। तो आप कहोगे प्रभु जी न करे तो भी जीवन का अंत हो रहा है, परंतु हमको हर सिचुएशन में शरीर जो भगवान द्वारा दिया गया है उसको किस प्रकार से हम अपने सेवा में भगवान को वो पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त करने की सेवा में ला सकते हैं, उसको करना चाहिए, जितने आयु को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद का अर्थ ही है कि कैसे आयु को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। और एक महान सहनशील व्यक्ति थे गुरु अर्जन देव सिखिज्म में, उनका आज मार्टरडम डे या शहीद या बलिदान दिवस मनाया जाता है सिख धर्मों में। अपने पूरे देह को त्याग कर दिया, मुगलों को उन्होंने मारने दिया अपने आप को, परंतु धर्मांतरण नहीं किए। तो कितने सारे महान राजा, संत, ब्राह्मण और भक्त, वैष्णव और सामान्य लोग भारतवर्ष में, उनको अनेक प्रकार से मारकर धर्मांतरण कराने का प्रयत्न किया गया मुगलों द्वारा, परंतु वो सहनशील रहे, क्योंकि उनको पता था हायर गोल क्या है। इधर शरीर का नाश भी हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। हमको महाराष्ट्र से एक सुंदर उदाहरण बचपन से हमारी माताएं बताती थी संभाजी महाराज के बारे में, कि उनको संभाजी नगर में किस प्रकार से औरंगजेब ने एक एक दिन इतनी प्रतिदिन पीड़ाएं देते रहे, पर उन्होंने चेंज नहीं किया। कोई व्यक्ति कहेगा बोल दिया होता बाद में चेंज कर देते, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु वो मानसिकता नहीं है। मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आने वाले जितने भी समाज है उनके बारे में क्या सोचेगा, इनको वो फोकस में रखना था, इसलिए इस प्रकार से वो प्रेरणा देते रहे। 15th श्लोक में यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। अभी हर एक व्यक्ति को रिजल्ट चाहिए, कोई भी व्यक्ति बिना कोई रिजल्ट का मेहनत तो करता नहीं है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा अगर हम टॉलरेंट रहे तो बतलाते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है।
मुक्ति जो लिबरेशन है इस जगत के सुख दुख से जो हमको प्राप्त करनी है मुक्ति, वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो सहनशील रहे। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम धर्म का मुख्य गोल क्या था। मुख्य गोल यह है कि व्यक्ति को अपने धर्मों का कार्य करते हुए, और खास करके सन्यासी को जितनी भी पीड़ा होती है और वो इतनी पीड़ाओं को झेलता है, तपस्या करता है, क्योंकि उसको गोल क्लियर है कि लाइफ परफेक्ट प्राप्त करना है। हम कोई भी रास्ते पर जाते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं जहाँ पर हूँ वाड़ा से हमको नासिक जाना है, तो हमको मार्ग पता है कि कैसे जाना है। परंतु कोई व्यक्ति डेस्टिनेशन को विचार करके मार्ग का विचार करता है। व्यक्ति रोड को देखकर कहते नहीं कि मुझको यहाँ पे जाना है। पहले हमारे माइंड में डेस्टिनेशन क्लियर रहता है, गंतव्य स्थान, फिर हम उस रोड पर जानते हैं। परंतु हम रोड चेक करके डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करते। उसी प्रकार से अनफेवरेबल कंडीशंस और अनेक अनेक प्रकार की विपदाएं हमारे जीवन में आती होंगी, पर हमको सहन करते रहना है। फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, सो फ्रस्ट्रेशन इज अनअवॉइडेबल बट होपलेसनेस इजंट। अर्थात जीवन में अनेक अनेक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन आएगी, परंतु निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां बदल सकती है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशावादी है, उसमें व्यक्ति के सकारात्मक विचार है, वही प्रगति कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल, कीप बिग थिंग्स बिग। छोटे छोटे चीज़ें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो रिलेशनशिप के बीच होती है, उसको अगर हमने छोटा ही रखा, बड़ा नहीं बनाने का प्रयत्न किया, और जो बड़ा गोल है वो है हमारा कमिटमेंट जो हमने एक दूसरे को दिया, खास करके पति पत्नी को, पिता माता का पुत्रों से, पुत्रों का माता पिता से, और हर नागरिक का देश से, वो अगर कमिटमेंट हमारा फोकस में हो, बिगर गोल, तो हमें बाकी छोटे चीज़ों को सहन कर सकते हैं। और इसलिए टॉलरेंस एम्पावर्स अस व्हेन वी फोकस ऑन पर्पसफुलनेस, नॉट ऑन आवर पावरलेसनेस। अर्थात जो सहन शक्ति है या सहनशीलता है, वो हमको शक्ति देती है कब? जब हम उद्देश्य हमारा क्लियर हो, ना कि हमारे में शक्ति नहीं है और हमारे क्या कहते हैं, हमारी निष्क्रियता पर फोकस करते हुए। तो हमारा पर्पस क्लियर है, हम क्यों आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं। तो हमारा जीवन है, हमारा अर्थ है, जीवन का अर्थ है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कॉस्ट पे। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमको गोल क्लियर रखना है। सबसे बड़ा फोकस हर स्पोर्ट्स में रहता है कि व्यक्ति जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है या कोई फुटबॉलर अभी गोल मारने वाला है, तो उसको पूरा फोकस क्लियर रखना रहता है बॉल पर और अपने बॉडी मूवमेंट्स पर, और बाजू के जो प्रतिद्वंदी है उनसे। किधर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो गोल कैसे मारेंगे? क्षणिक कार्य में सब कुछ हो जाता है, एक क्षण में सब कुछ चेंज हो सकता है। और स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट में तो 1/10 ऑफ सेकेंड में लोग जीतते हैं, उससे भी कम में लोग जीतते हैं। तो इतना फोकस करके कार्य करना पड़ता है। आखिर में एक उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु का, और ये बहुत ही मुख्य उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तन्य सदा हरि। व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए एक पेड़ की तरह, और नम्र होना चाहिए एक तृण की तरह, एक घास के स्ट्रॉ की तरह जो रास्ते में गिरा रहता है। तो उदाहरण शिला उस पेड़ का क्यों दिया गया है? कि पेड़ ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपना ऋतु के अनुसार पत्ते देते हैं, फल देते हैं और फूल देते रहते हैं। जो व्यक्ति उस पेड़ को काटने आया है, उस व्यक्ति मेहनत करने के बाद थोड़े समय के बाद उसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है और सोता भी है, परंतु पेड़ कंप्लेंट नहीं करता है। वही पेड़ के जो टहनियाँ है, स्टेम है, लकड़ियाँ है, और समझो जंगल में है, वो जब गिरती है, ज़मीन के नीचे जाती है, तो बहुत सालों के बाद फॉसिल्स क्रिएट होते हैं, वही कोयले में परिवर्तित होता है। और बहुत बार धरती के भीतर रहने के कारण जो हमको गाड़ी वगैरह लोकोमोटिव चलाने का अवसर प्रदान हो रहा है, वो फ्यूल में कन्वर्ट होता है। ये सारे जो अरबी देश है, एक ज़माने में कहीं ना कहीं तो हमेशा के लिए रेगिस्तान तो नहीं थे, हमेशा के लिए थोड़ी ना थे, नहीं तो धरती में इनका कहाँ से आएगा तेल? तो इसलिए वो जो धान्य है या जो प्रकृति ने उनको दिया है, उसके कारण वो जी पा रहे हैं। सभी गल्फ कंट्रीज हुए, ईरान हुआ, इनका कहाँ से, वेनेजुएला हुआ, तेल के ऊपर निर्भर है। तेल समाप्त, तो इनका और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। ज़्यादातर दुबई का था, पर कोरोना के कारण वो भी गिर गया उनका कॉर्पोरेट।
जो ऑफिसर्स वगैरह है, बहुत सारे मार्केट डाउन है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वही कोयला और प्रेशर में सहन करते करते रहे, जो कार्बन का एलोट्रोप है वो डायमंड में परिवर्तित होता है। और ये डायमंड को जब निकाला जाता है तो उसको अनेक प्रकार से छोटे जो रिफाइंड चाकू होते हैं उस प्रकार एजेस काटे जाते हैं उसको। तो जब वो काटता है तब भी सहन करना पड़ता है, परंतु अगर एकदम चमकता हुआ हीरा किसी को चाहिए तो ये सब प्रोसेस से सहन करते हुए ही जाना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं है। उसी प्रकार जीवन में हमको सक्सेसफुल होना है, कुछ प्राप्त करना है, या सक्सेस का डेफिनेशन सबका अलग हो सकता है। सक्सेस का एक डेफिनेशन ये है कि व्यक्ति सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, खुश है। और हम देखते हैं कि व्यक्ति बड़ा बड़ा भी क्यों ना बन जाए, फिल्म स्टार्स भी क्यों ना बन जाए, पेज 3 में हमेशा क्यों ना उनकी फोटो आए, चेहरे पे कितनी हंसी क्यों ना दिखाई दे, अंदर बहुत खोखला है। और वो हमको देखने की आवश्यकता है। चित्रकूट में जाकर अगर आप कभी जा पाए, रामचंद्र और भरत के मिलाप का स्थान है, वहाँ पर इतने साधु रहते हैं राम के भक्त, उनके पास एक जोड़ा ही कपड़ा है, वही कैसे तो वो लोग निवारण करते हैं अपना, जो अन्न भिक्षा में मिलता है खाते हैं। चेहरे पे आप केवल देखिए आनंद क्या है, वो कहाँ से मिलता है। तो जब तक व्यक्ति केवल टॉलरेंस ही नहीं होगा, हमको ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना होगा जो आनंद के सागर है, जो हमको शक्ति भी दे सकते हैं। पांडवों ने अपना पूरा जीवन भर टॉलरेट क्यों कर पाए, सहन क्यों कर पाए, पांडवों को युद्ध में भी क्यों सहन कर पाए, युद्ध के बाद भी जो अश्वत्थामा है उसको सहन करके उसको दया के भाव से द्रौपदी ने क्यों क्षमा कर दिया, कनेक्शन ऑफ कृष्णा। जब तक कृष्णा का कनेक्शन नहीं है, टॉलरेंस शक्ति भी नहीं आ सकती है। सहन करने की शक्ति हमारे में तब आ सकता है जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले, और फिर हम हीरे की तरह निखरेंगे, फिर हम हीरे की तरह चमक सकते हैं और हमारे वैल्यू को लोग दुनिया जान सकते हैं। परंतु अगर ये हम करने में विफल हो गए और हमारी आइडेंटिटी केवल शारीरिक स्तर पर रह गई तो व्यक्ति फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। हर 4 सेकंड में इस धरती पर कहा जाता है कि एक ना एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो ये आत्महत्या जो हिंदी में शब्द है अपने आप में अपोजिट है। आत्मा कभी मरता नहीं तो हत्या क्यों कहा जाता है। आत्मा का डेफिनेशन है, एक लिटरल मीनिंग है जो हमारी आइडेंटिटी हो। तो बहुत लोग को लगता है कि शरीर ही मेरी आइडेंटिटी है, जो शरीर की हत्या कर देता है उसको कहते हैं आत्महत्या। तो इसलिए ये बहुत ही गर्म टॉपिक है आज के भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में। जितने लोग बॉलीवुड देखते हैं और अन्य लोगों को भी इसका उत्तर जाना है, तो हम अगली बार या कल इसी पर चर्चा करेंगे कि व्यक्ति इस एक्सट्रीम्स तक क्यों जाता है और ये फाइनल डिसीजन क्यों लेता है अपने जीवन को अंत करने के लिए। हरे कृष्णा।